पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैसे अपनी बेटर लाइफ बनाए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच के द्वारा कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको यदि फर्स्ट में एक मूवी देखनी है, यू कैन हील योर लाइफ, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसके बाद यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मंदिर जाइए और भगवान से पूरी तरह से प्रार्थना कीजिए। भगवान कोई ना कोई दिशा बताएगा, आपको कोई संकेत देगा, कुछ ना कुछ तो आपको संकेत मिलेंगे अच्छी लाइफ बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने कुछ टेक्निक बताई। मिरर टेक्निक कैसे करना है कि आपको वो एक पेज लीजिए जो आपके पास हमेशा रहे, उस पेज में 5-6 सेंटेंस एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, वो लिख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं खुद को माफ़ किया, मैंने सबको माफ़ किया है, मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छा होगा, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, जब भी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव सोच लूँगा उससे, और मैं बदल सकता हूँ। हाँ, मैं खुद को बेहतर बना सकता हूँ, मैं जैसा भी बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता रहूँ। ये 3-4 चीज़ें, और आप इसको कब पढ़ें? आप 3 बार पढ़ें दिन में, और जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं पढ़ें, मगर अधिकतर विशेषकर जब सोते वक्त जाओ ना तो आप पढ़ो, और मन में पढ़ो, और यदि जोर से बोल सकते हो तो जोर भी बोलना चाहिए, कांच में देख के पढ़ लें, और सोते वक्त वही रिपीटेशन करते रहे दिमाग में, पॉजिटिव हमेशा, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव वही वाक्य, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आगे खुद को बढ़ाऊँगा। और जब सुबह उठे तो जस्ट वो पेज पढ़ें आप। इससे होगा क्या कि आप, जैसे आप जानते हो, सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है जो हमेशा दिन भर काम करता है, एक सब कॉन्शियस माइंड जो दिमाग जब सोने के बाद काम करता है। मतलब अधिकतर आप सोचते हो ना, अधिकतर हैबिट के अनुसार वो सबकॉन्शियस माइंड द्वारा चिंतन होता है हमेशा। जैसे आपने हमेशा बार बार नेगेटिव सोचा तो दिमाग में वो चक्र बन गया, आपका एक साइकिल बन गई, तो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। जब आप 5-6 दिन लगातार जब ऐसे बोलोगे, सोते जाते जाने से पहले और जागते वक्त, और दिन भर बोलोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे पॉजिटिव बातें सीख जाएगी, मतलब पहुंच जाएगी। और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड जो अपना रहता है वो हमेशा फिर आपको हमेशा पॉजिटिव उत्तर देगा आपको। अभी तो नेगेटिव उत्तर दे रहा है, फिर बाद में सब कुछ कमाल सबकॉन्शियस माइंड का है। वो एक मूवी, एक किताब पढ़ो, पढ़ना यदि मौका मिले, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो कि कैसे आप विचार के माध्यम से दुनिया बदल सकते हैं। क्योंकि आप खुद की दुनिया बदलेंगे तो आप अपने आप दूसरों की दुनिया बदल देंगे, और आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, सबका खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। तो आप ये करिए, सुबह शाम 5 दिन तक लगातार जितनी हो, और आप मंदिर जाइए, सुबह उठकर प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, रनिंग कीजिए, रनिंग विशेषकर सुबह शाम रनिंग कीजिए। और आप अच्छे अच्छे जगह जा सकते हैं, आप गार्डन जा सकते हैं, चिड़ियाघर जा सकते हैं, जू जा सकते हैं, मतलब अच्छी जगह जाइए आप। और जहाँ पर खुशहाली हो ऐसी जगह जाइए जहाँ पर, मतलब ये भीड़ भड़ाका का नहीं, जहाँ हरियाली ज़्यादा हो, प्राकृतिक, जैसे जैसे कहते हैं ना, प्राकृतिक गोद में जाइए आप, जहाँ पर जैसे नदी किनारे मंदिर होते हैं वहाँ पर जाइए। बस पॉजिटिव सोचिए, आप हमेशा पॉजिटिव कोशिश करें। और ये बस यूँ कि आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी जो नेगेटिव की जो साइकिल है ना उसको तोड़ना है। अब वो पॉजिटिव के माध्यम से तोड़ सकते हैं, कैसे? हमेशा पॉजिटिव सोचकर, ये सकारात्मकता ही, हम हमें से अच्छा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे आपको, और एक काम और कीजिए, जैसे सुबह उठे आपने वो बोल, आपका पेज लिया, बोल लिया आपने, उसके बाद में जैसे आप वो, मैंने प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो है, सुबह शाम देखिए जब भी टाइम, भजन सुनिए। मगर एक और काम कीजिए, क्या करेंगे आप? ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है एहसानमंद होना, मतलब धन्यवाद देना, कि आप कम से कम 5 व्यक्तियों का या 5 चीज़ों का एहसानमंद क्यों है, मतलब आपकी वजह से, मतलब उनकी वजह से, 5 व्यक्तियों, कोई भी हो सकते हैं, या 5 चीज़ें, कुछ भी हो सकती है, उनकी वजह से आपके जीवन में कैसे परिवर्तन, मतलब कैसे मददगार बन रही है, कैसे आसान बन रही है, कैसे सुखद बन रही है, उनके बारे में लिखें। जैसे मेरे मम्मी पापा की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान बनी है, वो उनकी वजह से मैं यहाँ तक आया पाया हूँ, मैं
पढ़ पाया हूँ, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कमरे से रह रहा हूँ, खर्चा भेज रहे हैं, उनकी वजह से खाना मैं प्राप्त कर रहा हूँ, पैसे भेज रहे हैं जो। तो थैंक यू आप ऐसे लिखें कॉपी में, वो एक ग्रेटिट्यूड की डायरी बनाई, उसमें लिखिए जो जो भी है ना, बस वो लिखिए। फिर उसके बाद में 3 बार थैंक यू बोल, थैंक यू मन से, थैंक यू या धन्यवाद है। जैसे आपकी ज़िंदगी में आपके गुरु हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कईयों की ज़िंदगी में नहीं है ऐसा, तो आप बहुत शुक्रगुजार मानो, आप ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे गुरु हैं, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं। जैसे आपके आपके पास शानदार घर है, आपके शानदार कमरा है रहने के लिए, बहुत अच्छा मकान मालिक है, आपको परेशान तो नहीं कर रहे वो लोग, और शांति सुख अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो आप लिखो। जैसे आप अपने फ्रेंडों की वजह से, आपके फ्रेंड आपकी हमेशा सहायता करते हैं, हमेशा पैसों की हो या कैसे भी, हमेशा बीमार पड़ते हो तो लिखो। मैं मेरे दोस्तों विशेषकर जो व्यक्ति है उनकी अच्छाई लिखो, और लास्ट में लिखो थैंक यू मेरी ज़िंदगी मानने के लिए, और भगवान को हमेशा, और ये धन्यवाद उन व्यक्तियों को भी दो और भगवान को दो विशेषकर, क्योंकि उनकी वजह से ही आपकी ज़िंदगी बेटर बनी है। क्योंकि यदि वो भगवान प्रभु ईश्वर यदि आपकी ज़िंदगी में अच्छे माता पिता नहीं भेजते, अच्छे दोस्त नहीं भेजते, अच्छे गुरु नहीं भेजते, तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होती नहीं। तो कम से कम 5 व्यक्ति मिलेंगे आपको जिनको आप धन्यवाद दे सकते हो, क्योंकि उनके सामने तो बोलेंगे कैसे, क्योंकि आप तो अभी अकेले हो या कहीं हो, तो उनको कैसे, तो हमेशा, और जब भी मिले ना तारीफ जरूर करो, धन्यवाद दो। और यूँ कि रोज़ाना लिखेंगे ना तो आप, तो साइकिल थीम ऐसे बनेगी कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मतलब मन से अच्छे हो रहे हैं। जब मन से धीरे धीरे अच्छे होंगे ना तो आप सकारात्मक अपने आप आने लगेगी, और जो नकारात्मकता है ना आपके जीवन से निकल जाएगी। आपको भी है ना इस जो ये हैबिट बनानी पड़ेगी आपको लिखने की, ग्रेटिट्यूड। और जब भी याद आए ना तो ग्रेटिट्यूड लिस्ट निकालिए, उसमें लिख दीजिए मैं इस व्यक्ति के लिए, मैं इसकी इनकी वजह से मैं आसानमंद हूँ, इनकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी बनी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, जैसे मंदिर भी हो सकते हैं कि मैं भगवान प्रभु आपकी आपकी आशीर्वाद से यहाँ पर मंदिर है अच्छे वाले, मैं वहाँ पर जाकर भक्ति करता हूँ, इस प्रार्थना करता हूँ, आपकी वजह से मुझे अच्छा माहौल मिलता है मुझे। या गार्डन के बारे में, आपके पास में नज़दीक गार्डन है तो भगवान को धन्यवाद दो कि मैं इस गार्डन में योगा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, बस यूँ है कि रिपीटेशन करना पड़ेगा। बस रिपीटेशन करोगे ना, जैसे आपने नेगेटिव विचारों को रिपीटेशन किया तो इस स्थिति में पहुँच गए, अभी इस स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच जाओगे। बस पॉजिटिव का रिपीटेशन करना पड़ेगा, मतलब बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान सुनिए, आशीर्वाद और ब्लेस से बहुत कुछ जीवन परिवर्तन लाया जा सकता है। जब भी 2 चीज़ें करें, एक तो बड़ों का आशीर्वाद लें, विशेषकर माता पिता और आपके बड़े भाई बहन हैं, उनका आशीर्वाद लो। कभी भी वो जहाँ कभी मिले ना तो उनको चरण स्पर्श करो। एक व्रत होगा आपके गांव में या आपके परिवार में, कोई भी जो भी व्रत है ना उनके चरण स्पर्श करो, क्योंकि वो जो आशीर्वाद होता है ना आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलेगा सही, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ये आशीर्वाद, मैं कह रहा हूँ कि जैसे व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत खराब ज़िंदगी जी रहा है और बहुत नेगेटिव तौर से गुजर रहा है ना, वो अपने माता पिता, कहीं और को नहीं, भगवान की पूजा नहीं करे, बोले ऐसे अपने माता पिता को उनकी सेवा करें, मन से सेवा करें। बोले भगवान उनके माता पिता कितना भी बुरा बोलते होंगे, उनकी मन से सेवा करो, उनके खाना वाना पूरी तरह से बहुत जैसे ईश्वर की सेवा करो, या आपके साथ जो भी है आपका भाई बहन उनकी सेवा करो प्रेम ईश्वर की तरह। सही कह रहा हूँ, उनके मन से जो दुआ निकलेगी ना आपके जीवन में जो भी बाधा है ना सब दूर हो जाएगी अपने आप। और जहाँ पर यदि बस सेवा करो, सेवा का भाव होना चाहिए। जो आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई उनकी यदि आपको मौका मिल रहा है ना प्यार से, और आपको गुस्सा कभी मत करना, उनको सुधारने के लिए कभी गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा ही सब चीज़ का जड़ है, बुरी चीज़ है। आप गुस्सा मत करो। और जहाँ आपको मौका मिल रहा है ना सेवा का, जैसे बूढ़े हैं, अमुक जानवर है, जैसे पशु पक्षी, जैसे आपकी गाय है, कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो, यदि खाना नहीं मिल रहा है, कोई मतलब उन बूढ़े
की सेवा की ज़रूरत पड़े तो आप सेवा कीजिए। अमुक जानवर को यदि सेवा की ज़रूरत पड़ रही है, सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, कि उनको खाने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको खाना डालिए। सही कह रहा हूँ, गाय को रोटी दीजिए। ये इन चीज़ों से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपके कर्म करते हैं। तो ये भी कोशिश करें, क्योंकि कईयों को, जैसे अभी मैं कोटा हूँ तो मुझे मौका नहीं मिलता। जब भी मौका मिलता है, जैसे आप सुबह जाके कभी कभी कुत्तों को ब्रेड दे सकते हैं। वो दूसरे वाले जो मीठे नहीं है ना ब्रेड आते हैं, जो फीके वाले, उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो उनमें शुगर नहीं होती, तो उन डॉग्स के लिए हानिकारक नहीं होती। क्योंकि सुबह आप जब डॉग्स को ये बिस्किट देंगे बिना शुगर वाले, और जब उनको बांटेंगे, तो आपके जीवन में एक सकारात्मकता आती है। पशु पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। और जैसे आप रूम पे है ना, हमेशा सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए। ऐसे नहीं, जैसे आपके यूँ अधिकतर हो ना कि जैसे मकान में जहाँ रह रहे हैं आप, तो ये होता है कि लेट बात ये स्वच्छ नहीं रहते हैं, साफ नहीं रहते हैं। तो आप खुद जाकर यदि कोई साफ नहीं करे, तो आप खुद दूसरों को मत समझाओ, खुद साफ कर दो। खुद साफ कर दो, स्वच्छ रखो, आसपास गंदगी मत रखो, क्योंकि गंदगी से बहुत नेगेटिव विचार भी आते हैं, एकदम नेगेटिव माहौल बनता है। तो आप अधिकतर जहाँ तक हो स्वच्छता रहो, पवित्रता रखो, क्योंकि भगवान अपने आप वहीं रहते हैं जहाँ स्वच्छता रहती है। और जब आप एक दिन ऐसा होता है कि जैसे आप लेट बात, कोई आपके पास में कोई रूम पार्टनर भी रह रहा है, कोई रूम से कोई रह रहा है, और वो ये सब साफ सफाई ध्यान नहीं देता है, तो आप उसको मत समझाओ। मैं कह रहा हूँ आप खुद करो, उसके बाद में दूसरे लोग अपने आप ही करने लग जाएंगे। क्योंकि आप जो सफाई करेंगे, जैसे उसने नहीं किया, आपको मकान मालिक भी नहीं करा, तो आप आपके सामने जो जगह है उसको साफ़ कीजिए, लेट बात को साफ़ कीजिए। उसके बाद में अपने आप देखना एक अच्छा महसूस करेंगे। और आप जहाँ आसपास रह रहे हैं, जो भी आपके पास पड़ोसी है, दोस्त हैं, आसपास कोई भी रूम से रह रहा है, या मकान मालिक हो या कहीं, तो उनसे सुबह जब भी मिले तो उनको नमस्कार कीजिए। और मतलब नमस्कार इस प्रकार से, जैसे सिर झुकाते हैं ना, नमस्कार इस प्रकार से, ताकि उनको लगे कि आपका मतलब वो आप उनका सम्मान कर रहे हो, मतलब रोज़ा शाम को भी कैसे भी। तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी जाती है। और यदि मौका मिले तो कभी जैसे उत्सव का मौसम आता है, जैसे होली दीपावली ये आता है, तो उनके चरण स्पर्श करो, जो बड़े हैं, चाहे आपके माता पिता तो हैं सही, मगर मकान मालिक जा रहे थे तो उनके चरण स्पर्श करो, तो काफ़ी चेंज आ जाएगा इससे। और बड़ों का, यदि बड़े हैं तो बड़े को चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो। कोशिश कीजिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। मतलब किसी को ऐसा नहीं कि मतलब आपकी बात चुप जाए, इसी बात मत करो। क्योंकि एक दिन आप अकेले होंगे तो इन नेगेटिव विचारों को ही सोचेंगे आप, कि मैंने देखो उनका दिल दुखा दिया, वो आप फिर बहुत बहुत बुरा महसूस होगा आपको। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, पहले चुपचाप हो जाओ। आपका दिल दुखे, ठीक है, आप निकल जाओ, माफ़ कर दो। सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको महसूस होगा ना कि मैंने उसका दिल दुखाया, तो इतना पश्चाताप होगा, घोर पश्चाताप। तो आप किसी का मतलब कुछ भी हो जाए, आप किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे दूसरे व्यक्ति उनकी ये उनकी ज़िंदगी है, वो दूध दिखाते हुए उनकी हैबिट है, मगर आप किसी का दिल मत दुखाओ कभी भी। ना टीचर के, विशेषकर माता पिता और बहनों का, बहनें, आपके भाइयों का, आपके परिवार का। ये जीता जागते परमेश्वर ईश्वर है। आपके दोस्तों का मत उड़ाओ, भला ऐसे वो उड़ाते हो, और माफ़ करो जो उड़ाते हो, वो उनका कर्म है, वो उनका कर्म करता रहेगा। तो आप दिल मत दुखाओ कभी भी किसी के, मतलब बुरी बुरी ईर्ष्या मत करो किसी का। मतलब होता है ना किसी की अंदर से